हाँ। हैं? ये सब क्या हुआ है? बबलू भाई, आपको दरवाजा आराम से खोलना चाहिए था। वो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। मेरे जहन में एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? पहले खुद को तो ठीक कर ले, फिर आइडिया भी दे दीजिएगा। मेरा आइडिया ये है कि नए इस्लामी साल पे हमारे कुछ टारगेट्स होने चाहिए। होना तो ये चाहिए कि हम ऐसे काम करें जिससे इस्लाम को फायदा पहुँचे, इस्लामी तहजीब और इस्लामी तालीम का रोशन और खूबसूरत चेहरा दुनिया के सामने आए, जैसे हमारे बुजुर्ग सहाबाए कराम और अहले बैत का किरदार था। ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई, लेकिन हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं? बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई 10 बुरी आदतें छोड़ देंगे, कोई 10 नई और अच्छी आदतें अपनाएंगे और अपना किरदार मुआशरे में ऐसा पेश करें कि दुनिया हमें देखे और कहे कि ये है मुसलमान बच्चे। और हाँ, कल बबलू भाई मस्जिद में फजाइल अहले बैत बयान करेंगे। याद रखिए, अहले बैत अथार से मोहब्बत करना मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने इन दोनों शहजादों के बारे में फरमाया, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने इन दोनों से अदावत यानी दुश्मनी की उसने मुझसे अदावत यानी दुश्मनी की। मुझे उम्मीद है कल सब दोस्त मस्जिद में शरीक होंगे। गुलाम रसूल भाई, कल मैं मस्जिद में बयान कर भी सकूंगा या नहीं? आप क्यों अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं? आप कर सकते हैं, और आपको इनकरेज करने के लिए हम सब भी तो मौजूद रहेंगे। बबलू भाई, फरमान भाई नाराज हैं आपसे, कहीं कोई बद्दुआ ना दे दें। कल वैसे भी बयान है आपका मस्जिद में। अब कल क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम जमाल साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहुंच गया था। आप कब तक पहुंच जाएंगे? इंशाल्लाह आज इस मामले को फाइनल करते हैं। अंकल, तफसील से बात अंकल, करते हैं। चलिए मैं बाद में बात अंकल। करता हूं आपसे। अस्सलाम वालेकुम। ये लें, ये आपका वॉलेट। जज़ाकल्लाहु खैरा। एक बात बताइए, आप ये पैसे रख भी तो सकते थे। आमीन, मैं कैसे ये पैसे रख सकता था? ये तो आपके थे। आज हम मस्जिद तो आ रहे हैं ना? क्या वहाँ बबलू भाई होंगे? जी हाँ। जहाँ बबलू भाई होंगे वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। अब मेरी बबलू भाई से दोस्ती खत्म तो खत्म। हैं? अगर फरमान भाई ने मुझे बद्दुआ दे दी तो फिर आज रात क्या होगा? जज़ाकल्लाह। लाइए बाबू अंकल, ये टोकरी हमें दे दीजिए, हम आपके घर तक पहुंचा देंगे। बाबू अंकल, हम आपकी मदद करने आए हैं, सामान घर तक छोड़ देते हैं। आ जाओ, आ जाओ। आपका बॉस है? नहीं 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 नहीं, मैं अपनी टोकरी खुद ले जाऊंगा। हमसे कोई मदद लेना ही नहीं चाहता। आज की इस महफिल में बाबर भाई फजाइले अहले बैत बयान करेंगे। अहले बैत किसे कहते हैं? अहले बैत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात यानी पाक बीवियां और हजरत खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा और अली उल मुर्तज़ा और हसनैन करीमैन यानी इमाम हसन और इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हुमा सब दाखिल हैं। बबलू भाई, फरमान भाई नाराज हैं आपसे, कहीं कोई बद्दुआ ना दे दें। कहीं फरमान भाई कोई बद्दुआ ना दे दें। मुझे तो डर लग रहा है, मैं कैसे लोगों के सामने बयान करूंगा? परेशान नहीं हो, आप कर लेंगे। बबलू भाई, आप कर सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दिबू औलादकुम अला सलासी खिसालिन, यानी अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। हुब्बी नबीयुकुम, अपने नबी की मोहब्बत, व हुब्बी अहली बैती, और अहले बैत की मोहब्बत, व किराअतिल कुरआनी, और कुरान पाक पढ़ना। एक और जगह फरमाया, मैं तुम में 2 अजीम चीजें छोड़ रहा हूँ,
उनमें से पहली तो अल्लाह पाक की किताब यानी कुरान करीम है, जिसमें हिदायत और नूर है। तुम अल्लाह पाक की किताब यानी कुरान करीम पर अमल करो और उसे मजबूती से थाम लो। और दूसरे मेरे अहले बैत हैं। एक हदीस का मफहूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन रदिल्लाहु ताला अन्हुम के मुतालिक फरमाया, ये दोनों मेरे बेटे मेरी बेटी के बेटे हैं। इलाही मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत कर और जो इनसे मोहब्बत करे उनसे भी मोहब्बत कर। अल्लाह पाक हमें अहले बैत और सहाबा किराम की ताज़ीम और अदब करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका तो आज आने का कोई इरादा नहीं था। और आप तो मुझे बद्दुआ देने वाले थे, फैजान भाई कह रहे थे। मैं आपको क्यों बद्दुआ दूंगा? वो तो मैंने शरारतन ऐसा कहा था। आपको शरारत में भी ऐसे जुमले नहीं कहने चाहिए जिससे दूसरा परेशान हो जाए। ये तो मुसलमान भाई को अजियत देना है। मैं आपसे नाराज जरूर हो गया था, लेकिन आज मैंने एक हदीस पढ़ी जिसका मफहूम है, अगर किसी बात में किसी मुसलमान से रंजिश हो जाए तो 3 दिन से ज्यादा उससे सलामो कलाम बंद ना रखें। फिर बबलू भाई आपकी गलती भी नहीं थी, ये तो इत्तिफाक था। और दूसरी बात ये है कि दीनी काम में तो हमें वैसे ही इनकरेज करना चाहिए। तुम्हें क्यों नहीं आता? बहुत अच्छा बयान किया बबलू भाई, आपने तो कमाल कर दिया।